जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारत उस क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, अब मात्र 5 से 6 दिन आपके फाइनल एग्जाम में रह गए हैं और भारत वर्ष क्लासेस लगातार आप सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रहा है। तो आप सभी को इन वीडियोस को पूरा फायदा उठाना है बच्चा। आपको एक भी प्रश्न वहाँ पे गलत करके नहीं आना है, सभी प्रश्नों को सही करना है। इस प्रकार की तैयारी भारत वर्ष क्लासेस के द्वारा करवाई जा रही है। आपका फाइनल एग्जाम 3 अप्रैल 2024 को द्वितीय पाली में सामाजिक विज्ञान का फाइनल एग्जाम होगा और इस वीडियो में हम आपके सामाजिक विज्ञान में आने वाले वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं। ठीक है, इसके पहले मैंने सेट 1 में भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं और यह सेट 2 है। यदि आपने सेट 1 को नहीं देखा है तो सेट 1 को देख लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो पहला प्रश्न आप सभी से पूछा गया है। एक बात और प्यारे बच्चों, आपने अभी तक भारत वर्ष क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बच्चा एक बार सभी बच्चे शानदार तरीके से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इनमें से कौन सी गैर धार्मिक इमारत है? गैर धार्मिक इमारत का अर्थ वह हुआ कि जहाँ पर पूजा पाठ नहीं होता है या फिर जहाँ पर कोई विशेष धर्म समुदाय को समर्पित नहीं है। विकल्प दे रखा है मंदिर, गुरुद्वारा, महल या चर्च। बताइएगा पहले का सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही बच्चा, पहले का सही उत्तर सी होगा, महल। जो महल है वो किसी विशेष धर्म समुदाय या संप्रदाय को समर्पित नहीं होता है। इसमें एक राजा रहते हैं और शासन कार्य करते हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा सी, महल। ठीक है, बहुत सही। दूसरा प्रश्न कहता है किसके शासन काल में स्थापत्य एवं मूर्तिकला अपने चरमोत्कर्ष पर थी? बताना है यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा दूसरे प्रश्न का। विकल्प दे रखा है गुप्त, राजगुप्त, मुगल या इनमें से कोई नहीं। बताएंगे यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न संख्या दूसरे का सही उत्तर क्या होगा बच्चा? बिल्कुल सही। हाँ, बच्चे बोल रहे हैं कि सर हम व्हाट्सअप से कैसे जुड़ेंगे? तो बच्चा यहाँ पर आपको व्हाट्सअप का नंबर दिख रहा है, आप उस पर कमेंट कीजिए, आपको जोड़ लिया जाएगा। यहाँ पर सही उत्तर सी होगा, मुगल। अगला प्रश्न, एलोरा मंदिर कहाँ स्थित है? एलोरा मंदिर कहाँ स्थित है जल्दी से बताइए। विकल्प दे रखा है गुजरात, ठीक है, विकल्प दे रखा है गुजरात, बिहार, महाराष्ट्र या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताना है एलोरा मंदिर कहाँ स्थित है। बिल्कुल सही बच्चा, यहाँ पर सही उत्तर सी होगा, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में एलोरा मंदिर स्थित है। चौथा प्रश्न, लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? विकल्प दे रखा है उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड। जल्दी से बताइए लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? उड़ीसा में, बिहार में, छत्तीसगढ़ में या झारखंड में? बिल्कुल सही। यदि आपका उत्तर ए है उड़ीसा तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। तैयारी आपकी जबरदस्त वाली चल रही है। पांचवा प्रश्न कहता है पृथ्वी पर उपलब्ध जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में पाया जाता है? विकल्प दे रखा है 97%, 50%, 30%, 78%। बताइए। बिल्कुल सही बच्चा, 97% महासागरों में पाया जाता है और लगभग 3% भाग मीठे जल के रूप में पाया जाता है। ओके, जो कि नदियों में, तालाबों में, झीलों में पाया जाता है। छठा प्रश्न, 1 मिलियन घन मीटर में कितना पानी होता है? विकल्प दे रखा है 1 अरब लीटर, 2 अरब लीटर, 3 अरब लीटर, 4 अरब लीटर। जल्दी से बताएंगे छठे का राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही बच्चा, 1 मिलियन है तो 1 अरब लीटर होगा। 2 मिलियन पूछेगा तो 2 अरब लीटर, 3 मिलियन पूछेगा तो 3 अरब लीटर, 4 मिलियन पूछेगा तो 4 मिलियन लीटर, 4 अरब लीटर। सातवां प्रश्न पूछा गया है महासागरीय गतियाँ कितनी प्रकार की होती है? विकल्प दिया गया है 1, 2, 3 या 4। यहाँ पर सही उत्तर 3 होगा। महासागरीय गतियाँ 3 प्रकार की होती है और उन 3 गतियों के नाम पूछेगा तो आप नोट कर लीजिए। तरंग, ज्वार भाटा और महासागरीय धारा, ये 3 प्रकार की गतियाँ महासागरों में होती है। नोट कर रहे हो। आठवां प्रश्न, सुनामी किस भाषा का शब्द है? विकल्प दे रखा है भारतीय, जापानी, चीनी या इनमें से कोई नहीं। सुनामी को हम लोग ऐसे लिखते हैं TSUNAMI, ऐसे लिखते हैं सुनामी।
तो यहाँ पर यह जो शब्द है वो जापानी भाषा का शब्द है। बी एकदम सही उत्तर है। 9वां प्रश्न, झारखंड में कितने सदनीय व्यवस्था है? विकल्प दे रखा है 1, 2, 3 या 4। जल्दी से बताएंगे। बिल्कुल सही बच्चा, झारखंड में एक सदनीय व्यवस्था है। 9वें का सही उत्तर ए होगा, एक सदनीय। और 10वां प्रश्न कहता है इनमें से विधानसभा के सदस्य होने के लिए आयु सीमा क्या है? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या फिर 65 वर्ष? बताएंगे यहाँ सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही बच्चा, इस प्रश्न का सही उत्तर 25 वर्ष होगा। विधानसभा का सदस्य होने के लिए आयु सीमा 25 वर्ष है। चलिए अब हम देखते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे 11वां प्रश्न दिया गया है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो नोट करेंगे, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। जिस राज्य में उच्च न्यायालय स्थित है उस राज्य का राज्यपाल उसे पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। देखिए, नियुक्ति तो राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन उसे शपथ दिलाने का कार्य जिस राज्य में वो लोकसभा स्थित, जिस राज्य में वो उच्च न्यायालय स्थित है वहाँ का राज्यपाल दिलाएंगे। 12वां प्रश्न पूछा गया है, गोपुरम क्या है? तो यहाँ पे नोट करेंगे, मंदिर में घुसने का एक बहुत बड़ा रास्ता होता था जिसे गोपुरम कहा जाता था। यह हिंदू मंदिरों के स्थापत्य का प्रमुख अंग होता था। अगला प्रश्न यहाँ पर है, पित्रादुरा शैली से आप क्या समझते हैं? तो इसमें लिखेंगे, सजावट के क्षेत्र में संगमरमर पर ज्वारत से की गई सजावट को पित्रादुरा शैली कहा जाता है। अगला प्रश्न, जल चक्र क्या है? तो इसमें लिखेंगे, पृथ्वी पर उपस्थित जल का प्रवाह महासागर, वायुमंडल एवं स्थल के बीच लगातार होता रहता है, इसे ही जल चक्र कहते हैं। ठीक है। और 15वां प्रश्न, सुनामी से आप क्या समझते हैं? तो इसमें लिखेंगे, सुनामी जापानी भाषा के TSU और NAMI के योग से बना है, जिसका अर्थ होता है समुद्र की ओर आते हुए लहरें। तो बच्चा, यह था वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके फाइनल एग्जाम 2024 के लिए। जल्दी ही आपको सेट 3 मिलेगा, उसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेगा। तो आप जल्दी से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए बच्चा, और लाइक करते चलिएगा। धन्यवाद।